शिनाख्त सीबीआई ने पहचान किया उजागर। इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप लेने के साथ ही कोलकाता के कई बड़े लोगों का हाथ आया सामने। वीडियो देख सीबीआई के भी उड़े होश, सीबीआई की भी आंखें हुई नम। रातों रात पलटा पूरा का पूरा खेल। सीबीआई ने कर दिया पूरे मामले का पर्दाफाश। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट या यूं कह लीजिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। कोलकाता केस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे थे अब तक वह मामले, वो सब चीज़ें पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं। सीबीआई के हाथों संजय रॉय ने रोते रोते सबसे अहम सबूत, उस रात की दरिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो रख दिया है और सीबीआई ने इस वीडियो में दिखने वाले 4 लोगों की पहचान और शिनाख्त को उजागर करने के साथ ही वीडियो भी साझा की है, जिसमें इस पूरी दरिंदगी का किस तरह इन दरिंदों की तरफ से खुद ही रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में अब संदीप घोष यानी कि आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल सहित कई बड़ी हस्तियां, कई बड़ी मछलियां कोलकाता की फंस चुकी हैं और इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके नाम सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जो वीडियो सामने आ रही है उसे देखने के बाद सीबीआई क्या, हर किसी की आंखें नम हो जाएंगे। आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे इस वीडियो में जो सामने आ चुका है उसे देखने के बाद। हालांकि जो वारदात को पूरी अंजाम दिया गया, संजय रॉय ने एक एक करके हर एक चीज़ बयां कर दी है और इस चीज़ को बयां करने के साथ ही इस वीडियो में जो हैवानियत दिखाई गई है वो अब तक जो सोचा जा रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा है, जिसको सुनने के बाद आपके भी कान फट पड़ेंगे, आपका भी दिल बैठ जाएगा जो हुआ है उसे जानने के बाद। और इस सब कुछ के बीच अब न्याय को लेकर के मांग और भी ज़्यादा तेज होने वाली है। वास्तव में उस डॉक्टर बिटिया के जाने से सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश दुखी हुआ है और आज इस न्याय के लिए पूरा देश इकट्ठा हो चुका है। पूरा देश यह मान बैठा है कि अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा डॉक्टर बिटिया को तब तक पूरा देश इस मामले में लगा रहेगा और लगा रहना भी चाहिए। और अगर आप अपने आप को इस मामले से अलग समझते हैं और आपको यह लगता है कि आप इस मामले से बिल्कुल अलग हैं तो वास्तव में इस केस में आप भी जिम्मेदार ठहरते हैं, क्योंकि वो हर एक शख्स जो अपने आप को इस मामले से बिल्कुल अलग समझता है वो हर कोई इसमें ज़िम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि यह देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, या यूं कह लीजिए एक मानवता के नाम पर धब्बा हैं ये लोग जो इस मामले में शामिल हैं। और जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती, हर एक उस गुनहगार को जो इस केस में शामिल है तब तक नहीं रुकना है। और इस चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़, आपकी बुलंद आवाज़ हर किसी के कानों तक पहुँचे। वो नुमाइंदे भी जो इन सब को बचाने में लगे हैं उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जितने लोग उन्हें बचाने में नहीं लगे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग उन गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता है। बता दें कि इस दरिंदगी का जो वीडियो सामने आ चुका है, तो आगे और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आपके लिए टाइमिंग और इस वीडियो में हर एक पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बाद आप इस पूरे केस को स्टडी अच्छे से कर पाएंगे और वास्तव में गुनहगारों ने क्या किया था उस रात वह भी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। बता दें कि आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के सामने बिलखते हुए कहा, रोते बिलखते हुए सीबीआई के सामने संजय रॉय ने अपनी मांगों के साथ कुछ चीज़ों के जवाब दिए हैं। संजय रॉय ने अपनी इन सभी करतूतों के खिलाफ बेशर्म होकर के सीबीआई के सेल के अंदर अपने लिए बेहतर खाने और अच्छे सोने की व्यवस्था और टीवी तक की मांग की है। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने नहीं बल्कि उसके दामाद यानी कि वो अपने ससुराल पहुंचा हुआ है।
जहां पर वो अपनी ऐसी खातिरदारी की मांग कर रहा है। लेकिन सीबीआई ने भी उसे बहुत अच्छी तरीके से दिया है सब कुछ, और इस वजह से बिलखते हुए अब संजय रॉय घुटनों पर आ चुका है। उसने एक के बाद एक सभी चीज़ों से पर्दा उठाया। उसने कहा है कि जो अपने आरोप अपने ऊपर उसने लिए थे कोलकाता पुलिस के सामने, वास्तव में वो झूठे हैं। उसने कहा कि उस मामले वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, हालांकि वो इस मामले में जिम्मेदार है। उसने यह बात भी स्वीकार की है, लेकिन इस मामले की शुरुआत में उसे कोई जानकारी नहीं थी और इस दरिंदगी में 4 लोग जो शामिल थे उसमें पहले वो शामिल नहीं था। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, चलिए अब इसीलिए टाइमिंग बेहद ज़रूरी है। आरोपी संजय रॉय ने खुलासा करते हुए कहा कि जब वो 4:03 पर हॉस्पिटल पहुंचा था तो वास्तव में वो पहुंचा नहीं, बल्कि हॉस्पिटल में बुलाया गया था, और जो पूरी वारदात हुई थी बल्कि यह पूरी वारदात फर्स्ट फ्लोर में अंजाम दी गई थी। उसने बताया कि जब वो वहां पहुंचा था तो डॉक्टर बिटिया खून से लथपथ सनी हुई फर्स्ट फ्लोर के एक ऐसे रूम में पड़ी हुई थी जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। उसने बताया कि वहां पर जब वह पहुंचा और उसने देखा तो वहां पर 4 लोग और मौजूद थे, जिसका जिक्र भी उसने अब स्पष्ट कर दिया है, और सीबीआई ने इन लोगों के नाम भी उजागर कर दिए हैं। आरोपी संजय राय ने बताया कि उसे जब वहां पर बुलाया गया तो देखकर वह भी डर गया कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन आरोपी संजय राय ने फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन 4 में वह भी शामिल हो गया। जब तक डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, उसके बावजूद उसके साथ अपनी हवस शांत की संजय रॉय ने, और इस मामले में इसके साथ ही संजय रॉय भी जुड़ गया। और इसके बाद संजय रॉय ने कहा कि जब वह पहुंचा था उसके पहले जो कुछ हुआ वह बहुत भयावह था। यह बात उसे भी नहीं पता थी, और जिस तरह से उस डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ था उसको संजय रॉय ने जो बताया है वो आंखें नम कर देने वाला है। उसने कहा कि पहले उसको काफ़ी तरीके से शांत करने की कोशिश की गई। वो हर एक चीज़ को लेकर के चिल्ला रही थी, वो बहुत विरोध कर रही थी। उसे उसकी आवाज़ को शांत करने के लिए उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसके शरीर में चोट के निशान बता रहे हैं यह सब कुछ। इसके बावजूद उसके पीठ पर खरोंच के निशान, उसके बीच पर फटे हुए जो अलग अलग जगहों पर निशान हैं वो यह सब बात बताते हैं। उसने बताया कि उसे पकड़ करके उसके सर को दीवार पर रगड़ा गया था, जिससे उसके पूरे शरीर के और उसके सर पे भयंकर चोटें आई थी। उसके सर को मार करके चूर करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, आंखों के सामने मारा गया था ताकि उसका चश्मा, जिसकी वजह से उसके ग्लास के कुछ पार्टिकल्स उसकी आंख में घुस चुके थे, धंस चुके थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ था। इसके साथ ही उसकी आवाज़ को शांत करने के लिए इतनी ज़ोर से मुंह दबाया गया कि उसके गले के पास कॉलर बोन, जो कि सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है, वो हड्डी को तोड़ दिया गया, उसे चूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, हैवानियत यहाँ तक भी नहीं थमी। हैवानियत इस कदर तक पहुँच गई कि उसकी पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर फाड़ने की कोशिश तक की गई, जिससे उसके कई जगहों से भयंकर खून निकला, और यह बात पोस्टमार्टम हाउस में भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी संजय रॉय ने कहा कि जब तक वह पहुंचा यह सब वारदात को पहले ही उन लोगों ने अंजाम दे दिया था। लेकिन इतने में भी बात नहीं थमी तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ करके पूरे इस मामले को निपटाने के लिए और इस पूरे मामले में कोई पकड़ ना हो सके, इस वजह से डॉक्टर बिटिया को 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में ले जाया गया, और वहाँ से जिस हॉल में यह सब कुछ हुआ था उसे रिनोवेट करने के नाम पर उससे पूरी तरह से सबूत मिटा दिए गए, जिसका खुलासा आरोपी संजय रॉय ने कर दिया। आरोपी संजय रॉय ने इस मामले के पीछे की वजह बहुत बड़ी बताई है। उसने कहा है कि वास्तव में आरजेकर कॉलेज के पीछे जो हाथ है वो कई बड़े लोगों का है, और आरजेकर कॉलेज में बॉडी ऑर्गन्स की तस्करी से लेकर के महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर के कई चीज़ों के तार जुड़े हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब आरजेकर कॉलेज का नाम किसी मामले में सामने आया हो। इससे पहले भी आरजेकर कॉलेज बदनाम हो चुका है। इससे पहले भी इसके खिलाफ मामले में आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन कई लोगों ने इस मामले को दबा दिया था। उस वक्त जब यह पहली बार ऐसी घटना आई थी तब इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया था, और अब जब यह मामला पूरे देश व्यापी फैल चुका है तो इस मामले को अब दबाना मुश्किल हो चुका है। और इन सभी चीज़ों की घटनाओं को लेकर के जो डॉक्टर बिटिया थी उसे खबर लग चुकी थी, और इसी वजह से उसे रोज़ाना टॉर्चर किया जा रहा था, रोज़ाना, ताकि वह इस मामले को दबा दे और इस मामले को लेकर के वो कहीं भी किसी से कुछ ना कहे।
लेकिन बात यहाँ तक नहीं थमी। आरोपी संदीप घोष, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल था, उसने तक इस मामले को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने इस पूरे मामले को अगले ही दिन सुबह सुसाइड का नाम देने की कोशिश की और इस मामले को लेकर के जांच भी बुलाई गई और इस स्तर पर पुलिस की तरफ से भी जांच की गई जैसे कि यह पूरा मामला सुसाइड का हो। लेकिन जब तक लोगों ने वहाँ देखा, वहाँ पर उसके साथियों ने देखा और वहाँ पे कई और डॉक्टर ने देखा, तो यह बात स्पष्ट हो गई थी कि यह सुसाइड के केस नहीं है, बल्कि इस पर केस कुछ और बन चुका है और यह मामला कुछ और था। और इसके बाद ही शुरू हुआ इस मामले को लेकर के विरोध। धीरे धीरे जैसे ही यह दरिंदगी की खबर पूरे दुनिया के सामने आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया इस मामले को सुन करके। उसके बाद से मामला कोलकाता पुलिस के हाथों से तब ले लिया गया जब यह मान लिया गया था इस मामले में कोलकाता पुलिस का ही आरोपी संजय रॉय है और उसके पास वहां के कमिश्नर की गाड़ी का नंबर तक है। ऐसे में साफ पता चलता है कि उसकी पहुंच काफ़ी ऊंचा तक थी। और सिर्फ उसी की पहुंच नहीं, बल्कि संदीप घोष सहित कई लोग जो इसमें शामिल हुए हैं उन पर भी पहुंच का बड़ा दबाव था। और यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप घोष के घर से कई मामलों को लेकर के कई दस्तावेज मिल चुके हैं जो कि सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। अब इस हॉस्पिटल के एक और इंटर्नशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई की तरफ से। हाल में अभी इस मामले को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। सीबीआई ने तुरंत यह बात कही है कि एक और बहुत अहम सुराग हाथ लग चुका है जो इस कड़ी को सुलझाने में अब और भी ज़्यादा मददगार होने वाला है। जिस चीज़ का अंदाज़ा अब तक अनुमान क्या सिर्फ लगाए जा रहे थे वो वास्तव में दिखती हुई दिखाई दे रही है। और इस वीडियो में साफ पता चल चुका है कि आरोपी कौन है और अब वो आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। और इसीलिए यह मामला अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें कई बड़े लोगों का हाथ सामने आ रहा है। राजनीतिक रंग लेने की वजह से ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार को लेकर भी लोगों ने इस्तीफा की मांग तक कर डाली है। वहाँ के छात्रों की तरफ से पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हाल यह बन चुका है कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का यह मानना है कि जब तक अब न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वो अपनी इस मुहिम को नहीं रोकने वाले हैं और रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मामले में अगर बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया तो वास्तव में सिर्फ आरोपी टूचिया संजय रॉय तो नहीं हो सकता है। उसकी पहुंच, उसकी हर चीज़ से एक बात तो साफ है कि अकेला जिम्मेदार वो नहीं है। और इस बात को लेकर के पीड़िता के पिता ने भी साफ कहा है कि इसमें कई बड़े लोगों का हाथ है और इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब न्याय मिलना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरह से मामला तूल पकड़ चुका है यह बहुत ज़रूरी है और साथ ही ऐसे लोगों को बख्शना भी नहीं चाहिए किसी कीमत पर। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस मुहिम से जुड़े रहें और साथ साथ वीडियो को लाइक, और अब तक अभी आपने किसी से शेयर नहीं किया है तो यह वीडियो को सब तक शेयर करें, जहां तक पहुंचा सकें इस मामले को ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को नहीं लाइक करना है आप मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में यह आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए कि हर कोई इस मामले में न्याय चाहता है और आप न्याय के साथ हैं। इसकी ज़रूरत पूरे देश को है। आप अकेले ही नहीं बल्कि हम सब मिलकर के इस मामले में साथ होंगे, तभी इस मामले में कोई बड़ा न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। जय हिंद दोस्तों।